हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक के ऊपर जिसका नाम रेडॉक्स है। ठीक है, तो आपको ये पूरा देखना है सीरीज़ वाइज। हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि हर लेक्चर के अंदर हम हर वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ें। ठीक है, तो आज जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है इंट्रो टू रेडॉक्स रिएक्शन। लाइक रेडॉक्स होता क्या है ना, हम ये सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन उठेगा मन में आपके, भैया सही चैप्टर पढ़ तो लेंगे हम, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा। तो फ़ायदा ऐसा होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि मतलब देखा भी होगा आपने, अगर आप एक लोहे का टुकड़ा रख दो कहीं पानी के अंदर, तो कुछ देर बाद क्या होता है कि उस पर जंग लग जाती है। क्यों जंग लगी उस पर, तो उसके पीछे रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, और आपने इसका यूज़ ऐसे होता है कि मान लो कोई ब्रिज बना है, किसने ब्रिज बनाया, तो उसकी लाइफ कब तक रहेगी, है ना। आप तो देखा हो कभी हो तो ब्रिज के आसपास लिखा होता है साइड में कि भैया इसका जो अवधि काल है, मतलब ये 10 साल चलने वाला है, 20 साल। वो इसलिए होता है बिकॉज कुछ देर बाद क्या होता है, कुछ सालों के बाद वो जो ब्रिज है उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हालांकि इसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं रेडॉक्स रिएक्शन के, लेकिन हमारा वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, हम यहाँ पे सीखने वाले हैं रेडॉक्स होता क्या है। तो अब अगर बात करूँ मैं रेडॉक्स के ऊपर, तो रेडॉक्स जो होता है ना बेटा, वो 2 वर्ड से बना है। कौन सा 2 वर्ड भाई, तो रेड, रेड मतलब लाल, ऑक्स मतलब बैल नहीं, ये लाल बैल नहीं है बेटा, है ना। रेड का मतलब होता है बेटा रेडॉक्स होता है, इट इज़ रिडक्शन। रेड मतलब क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, मेरे पीछे पीछे बोलना भी है, आपको ट्राई करना है कि अगर कुछ बोलूँ मैं तो आपको साथ में बोलना है, बिकॉज बोलने से क्या होता है, चीज़ें याद रहती है। तो रेड मतलब क्या होता है, फिर रिडक्शन। ऑक्स मतलब क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा भैया कि रेडॉक्स जो है वो 2 वर्ड का बना है। कौन कौन सा वर्ड, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि भाई ये दोनों जो चीज़ें हैं ये कैसे पता करें, हम कैसे पता करें हम किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसी में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ओके। तो क्या हुआ था कि इसकी बहुत सारी डेफिनेशन दी जा सकती है, मतलब ऑक्सीडेशन की बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे पहले के डेफिनेशन से, मतलब पहले के टाइम पे, लाइक बाबा आदम के टाइम पे लोग कैसे इसको पढ़ते थे। ठीक है, तो हम पहला पढ़ने वाले ऑल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये कहता क्या है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ये कहता ही है कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर, क्या बोला मैंने, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो, है ना। देखो लिखा भी यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो चल जाएगा, और साथ में और भी कुछ लिखा है, और ऐड हो क्या, एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी कंपाउंड से अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए या तो ऐड हो जाए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, चलो मान लिया सर हमने, है ना, ऑक्सीजन ऐड हो, बट इसका मतलब क्या है। तो याद रखें, अगर आपको लिया हो यहाँ पे लिखा हो मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसका मतलब होता है जैसे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे बदमाश एलिमेंट जो होते हैं उनको कहते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या करते हैं वो दूसरों के ना इलेक्ट्रॉन लेने की फिराक में रहते हैं। ठीक है, उसके तौर पे आपको याद होना पड़ना पड़ेगा हेलोजन, एक्स मतलब यहाँ पे हेलोजन होता है, और ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। मोस्टली आपको ये चीज़ से 4-5 ही मिलेंगे, है ना। तो हमारा डीलिंग होने वाला वो इनसे डीलिंग वाला होने वाला है। अगर किसी रिएक्शन में ये चीज़ अगर ऐड हो रही है या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, तो हम क्या कहेंगे, वो बॉयस कौन सा है आपका, वो होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया आपके लिए बताने के लिए आपको, जैसे पहला एग्जांपल मेरे पास Mg है और इसको डाल दिया मैंने O2 के अंदर। तो कोई पूछे मुझसे, बताओ इस रिएक्शन में Mg का क्या हुआ है। आओ चेक करते हैं। पहले Mg सिंगल था, अब शादी हो गई उसकी, किससे शादी उसकी हुई, ऑक्सीजन से। तो यहाँ से यहाँ देखोगे तो Mg में क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन। तो क्या कहेंगे हम, इट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ Mg। ठीक है, अगला अगर दिखाऊँ आपको मैं, लेट से लिखा हो Pt प्लस 2F2, ये बनाएगा PtF4। अब कोई पूछ अगर आपसे, बताओ Pt का क्या हुआ है, तो Pt पहले सिंगल था, ये रहा, अब क्या बन गया वो PtF4। ठीक है, और हाँ ऑक्सीजन ऐड हो चल जाएगा, और या तो फिर ये 4 एलिमेंट, मतलब हेलोजन भी हो सकता है, हेलोजन के नाम पे पता होना चाहिए आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हमारे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, तो क्या बोलेंगे हम कि यहाँ पे Pt का क्या हुआ है, यहाँ Pt का हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ओके ओके, आ जल्दी से आ जाओगे यहाँ पे। ठीक है, एक ये तरीका हो गया डेफिनेशन का। इसका एक और तरीका होता है, अगर देखो ये बात कर ली हमने इन टर्म्स ऑफ एडिशन, अगर बात करूँ मैं इन टर्म्स ऑफ रिमूवल। ठीक है, मेरे पीछे पीछे बोलो, ऐसी रिएक्शन, बोलो जल्दी से मेरे पीछे, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हाइड्रोजन निकल जाए, क्या निकल जाए बाहर, हाइड्रोजन, और ये क्या निकले बाहर, और हाइड्रोजन के अलावा या तो निकले मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे वो रिएक्शन कैसी है, दैट इज ऑक्सीडेशन। निकलना है, किसका निकलना है, हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, हाइड्रोजन निकलना चाहिए। और ये क्या होता है सर, ये समझा दिया आपने कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो बेसिकली बेटा इसके अंदर आपको मिलेगा मेटल्स, है ना। इसमें क्या मिलेंगे आपको, इससे मिलेगा आपको मेटल, है ना। मेटल के नाम पे आपको पता होना चाहिए, ऐसे आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, है ना।
तो इसके बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, मोस्टली आपको मिलेंगे, सारे मेटल मिलेंगे, ठीक है। Fe हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, है ना, ये सारा क्या होता है आपका, ये सारा आपका होता है मेटल, ठीक है। अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ इसका समझाने के लिए जस्ट कुछ, है ना, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे Fe, तो बेटो को एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पर समझने के लिए, है ना। जैसे मान लो पानी है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब पानी को क्या किया, पानी को हमने हीट कर दिया और पानी बन गया H2+O2, ठीक है। पानी बन गया हमारे पास यहाँ पे H2+O2। अब देखो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर मैं पूछूँ आपसे कि बताओ बेटा क्या हुआ है पानी का, तो क्या कहोगे, सर पानी में ना, पानी के अंदर मैं देखूँगा अगर ऑक्सीजन को, अगर मैं ऑक्सीजन को, है ना, यहाँ अगर देखूँ ऑक्सीजन को मैं, तो ऑक्सीजन के साथ में पहले H2 था, क्या था पहले, H2 था। अब मैं देखूँगा सामने ना, सामने वाले केस में तो ऑक्सीजन अकेला है। फिर से बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ पहले H2 था, अब ऑक्सीजन अकेला है, तो इसमें क्या हुआ हमारा, यहाँ पे H निकला है बाहर, यहाँ पे क्या हुआ, H आपका बाहर निकला, तो क्या कहेंगे हम ये कहेंगे इट इज़ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो याद रखें, इन टर्म्स ऑफ एडिशन क्या होगा, ऑक्सीजन या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऐड होना, दैट इज ऑक्सीडेशन। या तो फिर हम ऐसा कह देंगे कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन निकल जाए बाहर, और या तो निकल जाए कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, उसे क्या कहेंगे हम यहाँ पे, उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन अपन, ठीक है। ओके, ये कहानी पूरी किसकी हो गई आपकी, ऑक्सीडेशन की, ठीक है। अब अगर इसका हमें पढ़ना हो दूसरा टॉपिक जिसका नाम रिडक्शन होता है ना बेटा, तो बेटा इसमें ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ये और ये आपस में ऑपोजिट होते हैं, जो बातें ये कहेगा वो बातें ये ऑपोजिट कर देगा उसको, ठीक है। और जल्दी से आते आगे, जल्दी से हम यहाँ पे हम पढ़ने वाले अभी ऑल डेफिनेशन रिडक्शन, ठीक है। हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, हमने इसके पहले पढ़ा था कि ऑक्सीजन का ऐड होना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे निकलना, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का निकलना, दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। मान लो किसी रिएक्शन से ऑक्सीजन निकल गया बाहर, या तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निकल गया, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि वो मेरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। टेंशन मत लो, कभी भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसके पहले, हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं अच्छे से ढंग से, ठीक है। तो यहाँ पे निकलना, किसका निकलना, ऑक्सीजन का, और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, उसे क्या कहेंगे हम, रिडक्शन कहेंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे आपको मैं, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे MgO है, ठीक है। मैंने इससे रिएक्शन कराया कार्बन से, और मुझे बोला ये गया क्वेश्चन, पूछा ये गया क्वेश्चन में कि बताओ कि जो MgO है क्या हुआ है इसका। तो मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है खाली Mg वाले पार्ट को। तो MgO पहले साथ में थे, अब आगे जो फोटो दिख रही है हमको उसमें Mg अकेले हो गया है ना। अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, आपको दिख रहा है साफ साफ कि Mg पहले ऑक्सीजन के साथ में था, यहाँ से यहाँ जाने में क्या हुआ है, उसका ऑक्सीजन चोरी हो चुका है, मतलब किसी ने निकाल लिया उसका ऑक्सीजन, वो किसने निकाला हमसे कोई फर्क नहीं है उससे। अगर ऑक्सीजन निकला है बाहर मतलब इट इज़ रिडक्शन, ठीक है। इसके अलावा बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हो, लेना हो तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसके बहुत से क्वेश्चन करेंगे सॉल्व फिलहाल अभी, इसके बाद में भी, ठीक है। तो MgO पहले ऑक्सीजन के साथ में था, अभी अकेला हो गया है, तो ऑक्सीजन का निकलना या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का निकलना, दैट इज ऑक्सीडेशन। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं इसका, ऐसे लिया मैंने यहाँ पे FeCl3 और यहाँ लिया मैंने H2, ठीक है, और ये बन गया FeCl2 और ये बन गया मान लो HCl, ठीक है। मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं बैलेंसिंग की अभी नीड नहीं है हमें पहले समझना है कि कंसेप्ट क्या है पूरा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा देखो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि FeCl3 का क्या हुआ है यहाँ पे, और चेक करते हैं। तो पहले Fe 3Cl के साथ में था, पहले Fe कैसा था, 3Cl के साथ में था। अभी Fe कैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे, उसमें दिख रहे 2Cl, मतलब कि उसका 1Cl गायब हुआ है ना। अगर किसी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निकल जाए या तो ऑक्सीजन निकल रहा है, तो हम क्या कहते हैं उसे, हम कहेंगे इसे रिडक्शन। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है रिडक्शन ऑफ किसका, FeCl3 का। और इस वाले केस में क्या हुआ है, इस वाले केस में रिडक्शन हुआ है किसका, है ना, जिसको देखा हमने MgO, इट इज रिडक्शन ऑफ MgO, ठीक है। ये तरीका होता है पहचानने का, ठीक है। अब अगर बात करूँ मैं इसको एक इन टर्म्स ऑफ, अगर बात करूँ मैं ऐड करने के टर्म्स में, तो ये एक्चुअली यहाँ पे हाइड्रोजन है H2, ठीक है। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो जाए, ठीक है, क्या ऐड हो जाए, हाइड्रोजन, या तो फिर ऐड हो जाए कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम बेटा, है ना, जल्दी बताओ क्या होगा, यस मेटल, इट इज मेटल। ये क्या होगा आपका, ये मेटल होगा। तो किसी रिएक्शन में मेटल का ऐड होना या हाइड्रोजन का ऐड होना, हम क्या कहेंगे उसे, हम कहेंगे उसे रिडक्शन, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया आपके लिए बताने के लिए, लेट्स से मान लो मेरे पास यहाँ पे O2 था और इसमें H2 ऐड किया हमने, ये बन गया पानी, ठीक है। अब बताओ O2 का क्या हुआ यहाँ पे, बताओ क्या हुआ यहाँ पे O2 का। तो O2 पहले अकेले था,
लेकिन जैसे इसमें रिएक्शन हुई ओ के साथ में क्या H आ गया, क्या आ गया ओ के साथ में यहाँ पे H, तो क्या कहेंगे इसे हम, अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का ऐड हो जाए या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ऐड हो जाए, क्या बोलेंगे उसे हम, इट इज ऑक्सीडेशन, बट सॉरी रिडक्शन, बट किसका रिडक्शन यहाँ पे होगा, तो किस में ऐड हुआ है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में ऐड हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसे हम, इट इज रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इट इज रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, ये पूरी कहानी इसकी होती है, ठीक है। आई कैन टेक मोर एग्जाम्पल ऑल्सो, है ना, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे अगर लेट से CuCl2 हो, एक कॉपर हो, लेट से बन गई ये Cu2Cl2 बन गया, हमसे पूछा गया है कि ये CuCl2 क्या हुआ है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो यहाँ पे साफ साफ कि मेरे पास पहले CuCl2 था, है ना, अब ये क्या बन गया, ये बन गया Cu2Cl2, अब देख पा रहे हो साफ साफ कि इस पूरे आइटम में क्या ऐड हुआ है, कॉपर ऐड हुआ है, कॉपर क्या होता है, मेटल, तो क्या बोला हमने, अगर किसी रिएक्शन में हमारे पास अगर हाइड्रोजन ऐड हो या तो ऐड हो मेटल, तो क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे इट इज रिडक्शन, बट किसका, तो अगर हम बोले हैं इस काम तो इसको क्या बोलेंगे हम बोलेंगे इसे रिडक्शन ऑफ CuCl2, ठीक है। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों कि ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे, है ना, ये ओल्ड डेफिनेशन है ना, बट अभी हम आगे जब देखेंगे एक बहुत ईजी तरीका भी होता है उसको निकालने का, बट अभी के लिए हमें ये तरीके जो है बेसिक वाले वो हमें आने चाहिए, ठीक है, ओके। ये पूरी कहानी इसकी थी, जल्दी से अभी नोट्स उतार लो बुक में अच्छे से पूरा, है ना, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ मैं। अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल बातें कहता है, बहुत सिंपल चीज़ कहेगा, ये कहता क्या है, ये अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, अगर किसी एटम से क्या निकल गया बाहर, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन है, क्या है वो, इट इज ऑक्सीडेशन। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का घुसना रिडक्शन, तो देखो वही लिखा है यहाँ पे, लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, और हाँ इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब क्या होता है, मतलब इट इज डी इलेक्ट्रोनेशन, बेसिकली डी का मतलब होता है निकलना, किसका निकलना, इलेक्ट्रॉन का, क्या होता है डी का मतलब निकलना, किसका निकलना, इलेक्ट्रॉन का, दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है मैंने, Al था, ये बन गया Al+3 और आगे हमारे पास यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, बताओ क्या बोलेंगे इसे हम, चेक करो कि इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है बाहर, देखो यहाँ से यहाँ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो क्या बोलेंगे इसे हम, इट इज ऑक्सीडेशन, ये क्या होगा आपका यहाँ पे, इट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ओके। अब इसलिए आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पे ये बात होगी किसकी, ऑक्सीडेशन की। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन भी आता है, ये उल्टा है उसका, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला था बाहर, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता हो, है ना, इलेक्ट्रॉन ऐड वन भी होता है मोर भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ अगर यहाँ पे लेट से मेरे पास मान लो यहाँ पे Al+3 है ना, और इस 3 इलेक्ट्रॉन खाली है, और ये क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया Al। तो मुझसे पूछा गया है कि ये इस रिएक्शन में क्या हुआ Al+3 का, तो Al+3 ने क्या इलेक्ट्रॉन खाया है, तो क्या अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता हो, और हाँ ये ऐड होना मतलब क्या है कि आपको वो चीज़ कहाँ दिखेगी, वो चीज़ दिखेगी आपको LHS पे, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ यहाँ दिख रही है मतलब रिडक्शन है, अगर इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ मिलता आपको दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आप यहाँ बनाओ ट्रिक, बना दो ट्रिक यहाँ पे कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन LHS साइड दिखे आपको, कहाँ दिखे, LHS साइड, है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे आप यहाँ पे हम रिडक्शन, और आपका अगर मान लो जो इलेक्ट्रॉन है वो दिखेगा राइट हैंड साइड, तो उसे कहेंगे हम ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब जल्दी से क्या करो आप लोग पूरा अच्छे से नोट्स रिवाइज कर लो, है ना, 2 मिनट में। अभी मैं करना हूँ क्वेश्चन बहुत सारे इसके, ठीक है, बहुत बढ़िया मैं क्वेश्चन लेंगे अपन यहाँ पे, अच्छे वाले क्वेश्चन जो IIT वाइटी में पूछे गए अक्सर, ठीक है। और इसके पहले कुछ 2-3 बात बता दूँ आपको मैं कि कोई भी रिएक्शन ना, अगर वहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिएक्शन पक्का होने वाला है ना, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल रहा है तो कहीं जाएगा तो सही। जैसे मान लो घर से निकले आप तो कहीं ना कहीं तो पहुँचोगे ना, तो यहाँ पे वही चीज़ है, अगर एक आइटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा लेगा इलेक्ट्रॉन फिर, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने ऑक्सीजन दे दिया तो कोई ना कोई ऑक्सीजन लेगा उसके ऑक्सीजन को, ठीक है, ये कहानी है, ठीक है। तो लिखा हुआ यहाँ पे ये कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि ये साथ में आए होंगे, मतलब अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पक्का रिडक्शन भी होगा, बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो वो लिखा भी यहाँ पे आर अकर साइमल्टेनियसली, वन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट अदर, मतलब ऐसा कुछ कहानी है, जिएंगे भी साथ मरेंगे भी साथ, है ना, ये इसमें ऐसा कुछ है, ठीक है। अगला, अगर किसी रिएक्शन में मतलब दोनों चीज़ साथ में हो रही है तो उसको हम कहते हैं क्या, हम उसे कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। हम ये नहीं कहेंगे कि इट इज़ रिडक्शन ऑक्सीडेशन, हम क्या कहेंगे, इट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आओ करते बहुत सारे से क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया वाले, और हाँ ट्राई क्या करना है आपको, वो वीडियो पोस्ट करना है और वो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ढंग से, ठीक है, और फिर मैच करना है वीडियो चालू करके, ठीक है। आओ जल्दी स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे।
तो मैं यहाँ पे टिक मार्क कर देता हूँ। मैं आपको इन्हीं का पता करना है। जैसे आपको पता करना है सल्फर का यहाँ पे क्या हुआ है, इसका 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 इसका, ठीक है। आपको पता करना है कि इनका हुआ क्या है। चलिए आप वीडियो पॉज करो 2 मिनट के लिए और खुद से ट्राई करो, है ना। आपसे पूछा ये गया है कि जो अंडरलाइन किया है कंपाउंड यहाँ पे हमने, वो कंपाउंड जो है ना, उसका क्या हुआ है, ठीक है। यस, जल्दी वीडियो पॉज करो आप लोग। ओके, आओ स्टार्ट करते, सॉल्व करना अपन यहाँ पे। आओ चेक करते चलो। देखो सल्फर यहाँ अकेले था, सल्फर यहाँ पे क्या था, अकेले था। अब यहाँ पे सल्फर के साथ में कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया है। तो सल्फर में ऑक्सीजन ऐड होना, इट इज ऑक्सीडेशन। ये क्या होगा आपका, इट इज ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन, ऑफ सल्फर, ठीक है। और यहाँ चेक करते हैं हम, देखो यहाँ भी सेम कहानी, Mg में क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हो चुका है। तो क्या बोलेंगे सेम यहाँ पे, इट इज ऑक्सीडेशन। किसका, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Mg का हो रहा है भाई, ठीक है। और नीचे जल्दी से आ जाओ नीचे। देखो पहले CO था, अब इसमें O2 ऐड हुआ है और क्या बन गया, ये बन गया 2CO2, इट इज O2। बताओ ये क्या हुआ होगा यहाँ पे, अगेन ये भी क्या है आपका, इट इज ऑक्सीडेशन। बट किसका, किसका होगा ऑक्सीडेशन, ये तो भैया ये है CO का ऑक्सीडेशन, ठीक है। बिकॉज CO में ऐड हुआ है ना। अगर मान लो मेरे कंपाउंड CO है, उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो क्या बोलूँगा मैं कि CO क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हो गया है फिर, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। हम यहाँ बोला है PT का क्या होगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना। हमने पढ़ा है किसी भी एलिमेंट में या तो एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो पहले PT था, अब क्या बन गया, PtF4 बन गया। तो ये भी क्या होगा अगेन आपका, इट इज़ ऑक्सीडेशन। बट किसका, इट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ PT, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अब यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान से करना है, ध्यान से आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि ये वाली फोटो जो है, और अब यहाँ देखोगे आपने ये वाली फोटो में, तो हमारे पास यहाँ देखो I2 दिख रहा होगा यहाँ पे आपको। बताओ दोनों में क्या चेंज है। पहले हमारे पास यहाँ पे NaI था, अभी बन गया I2, ठीक है। तो अब देख पा रहे हो साफ है इसके अंदर कि NaI है और ये I2 है। तो ये यहाँ से यहाँ बनने में Na निकला है बाहर ना, Na क्या हुआ है, बाहर निकला है। और हमने पढ़ा था कि अगर किसी एटम में तो मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मतलब मेटल निकल रहा है बाहर, तो क्या बोलते हैं उसे हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये भी क्या होगा अपना, इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। बट किसका ऑक्सीडेशन ही है, इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ NaI, ठीक है। ओके, अगेन इसकी बात करूँ मैं तो कॉपर Cl2 है और ये बन गया Cu2Cl2। यहाँ से यहाँ जाने में इसमें क्या हुआ है, तो भैया इसमें ऐड हुआ है कॉपर, है ना। और हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या तो मेटल ऐड हो जाए तो क्या बोलते हैं हम बोलते हैं रिडक्शन। तो बेसिकली ये क्या होगा मेरा, इट इज़ रिडक्शन ऑफ क्या, इट इज रिडक्शन ऑफ CuCl2, ठीक है। अगर नीचे आते हैं अपन यहाँ पे, पहले PbS था, पहले क्या था, PbS था। अब ये क्या बन गया है आपका, PbS से बन गया है PB, PbS से क्या बन गया है ये PB। और हाँ, इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा होगा, बट मुझे ध्यान देना है इस वाले आइटम में जो अंडरलाइन किया गया है। तो मुझे खाली पूछा गया कि इसका क्या हो रहा है। तो पहले PbS था, अब बन गया PB। और सल्फर क्या होता है, सल्फर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो भैया देखो PbS से P बनाएगा तो सल्फर बाहर निकला होगा। और किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का बाहर निकलना क्या होता है, इट इज़ रिडक्शन। क्या होता है वो, इट इज़ रिडक्शन। तो ये क्या होगा आपका, इट इज़ रिडक्शन ऑफ PbS, ठीक है। और नीचे बात करते सब करते हैं अपन यहाँ पे। पहले मेरे पास FeCl3 था, पहले एक Fe 3 सेल के साथ रह रहा था, लेकिन क्या होगा, झगड़ा हो गया उनमें। झगड़ा ऐसे हुआ कि H2 ने आके एक सेल चोरी कर लिया। तो क्या बन गया फिर, ये बन गया FeCl2। तो अब देख पा रहे हो पहले 3 Cl थे, अब 2 Cl है। तो Cl निकलना मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का निकलना, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का निकलना मतलब क्या, इट इज़ ऑक्सीडेशन। बट यहाँ पे किसका हुआ है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ FeCl3, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सारी बातें हैं, आप ढंग से करिए इसे अच्छे से पूरा, है ना। ओके, आओ जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो जल्दी से इसको लिख लो ढंग से पूरा, फिर मैं आता हूँ अगले वाले कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। ओके, आ जाओ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें बोला गया है आपको कि ये जो अंडरलाइन किया गया है इनके बारे में बताना है आपको कि इनका हुआ क्या है ना। इनका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, वो पूछा गया है आपसे, ठीक है। आओ चेक कर लीजिए करते हैं अपन यहाँ पे। अब देख पा रहे हो इस वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है ना, वो बताया था मैंने आपको। अगर इलेक्ट्रॉन आपका अगर राइट की तरफ है, किस तरफ है, राइट की तरफ है, राइट इस तरफ, तो क्या बोलेंगे हम, इट इज़ रिडक्शन, है ना। लेफ्ट मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, लेफ्ट राइट मतलब रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, किसका रिडक्शन यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे हुआ है क्या, सॉरी रिडक्शन नहीं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ओके, बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है ना, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ऑक्सीडेशन है। बट किसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन, इट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ, ये इलेक्ट्रॉन किससे निकला है बाहर, Na से निकला है बाहर, तो क्या बोलेंगे अपन, इट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ Na। अगेन यहाँ चेक कर लो, Al+3 था पहले, अब बन गया Al। तो भैया देखो Al+3 से Al जाने में, है ना, इलेक्ट्रॉन से खाया है,
अगर आपका इलेक्ट्रॉन आपको अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इस तरफ दिख रहा है इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा हो, ठीक है, तो इट इज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इट इज़ रिडक्शन, ठीक है, इट इज़ रिडक्शन ऑफ क्या, तो किसने इलेक्ट्रॉन खाया है यहाँ पे Al+3 ने, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन था वैसे, ओके। इसकी बात करूँ मैं इस वाले क्वेश्चन में, पहले मेरे पास AuCl2 था, अब क्या हुआ है कि उसमें Cl2 ऐड हुआ है। Cl मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, तो अगर किसी कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड होता हो, है ना, तो क्या कहेंगे उसे हम, इट इज़ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ AuCl2, ठीक है। और से नीचे बात करते हैं अपन, यहाँ पे मेरे पास HNO2 है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, बिकॉज पहले इसमें HNO2 था, अब बन गई HNO3। तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या हुआ बेटा, तो बेटा दिख रहा है आपको हुआ साफ यहाँ पे कि इसमें भैया ऑक्सीजन ऐड हुआ है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो तो क्या बोलेंगे उसे हम, इट इज़ ऑक्सीडेशन। बट किसका होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो इट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, इट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ HNO2, ठीक है। बाकी ये तो ईजी सारे क्वेश्चन है। यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, बाहर निकलना मतलब क्या, इट इज़ ऑक्सीडेशन। बट किसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपका H2O2 का, ठीक है। अगले से नीचे आ जाओ, नीचे वाले में देख पा रहे हैं हम साफ साफ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन खा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन खाएगा मतलब कि इट इज़ रिडक्शन। बट किसका, तो किसने इलेक्ट्रॉन खाया है हमारे पास यहाँ पे, ये खाया MnO4 माइनस ने, तो क्या बोलेंगे इसे हम, इट इज़ रिडक्शन ऑफ MnO4 माइनस, ठीक है, ओके। और अगले से नीचे आते हैं अपन, यहाँ भी सेम कहानी है ना। इस वाले एक्शन में क्या हो रहा है, ये इससे ये बन रहा है, ये एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स होता है, ये पढ़ेंगे आगे आके हम, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग पार्ट है हमारा, एंड में पढ़ेंगे इसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो समझेंगे इसको हम कि ऐसा क्यों लिखा है मैंने इसको। बट अभी याद रखो यहाँ पे कि इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, और क्या होता है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इट इज़ ऑक्सीडेशन, इट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ FeCN6 4 माइनस। यहाँ भी सेम कहानी है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है ना। अगर आपका इलेक्ट्रॉन उस तरफ दिख रहा हो आपको, तो इट इज़ ऑक्सीडेशन। बट यहाँ पे किसका ये ऑक्सीडेशन होगा, इट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ O-2, ठीक है, ओके। अगले से आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, है ना। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह दे रखा है मैं यहाँ पे, पहले मेरे पास यहाँ पे Fe2O3 था, अब मेरे पास यहाँ पे Fe है। मुझे बताया गया है, पूछा गया है कि Fe2O3 का क्या हो रहा है, तो पहले Fe2O3 था, अब Fe बन गया है, तो यहाँ से यहाँ जाना मतलब क्या, तो देख पा रहे हो साफ साफ कि यहाँ से यहाँ जाने में Fe ने अपने ऑक्सीजन त्याग दिए, मतलब उसने दे दिए किसी को, तो देयरफॉर इट इज़ व्हाट, इट इज़ ऑक्सीडेशन। बट किसका यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन आपका, इट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2O3, ठीक है। यहाँ देखूँ अगर मैं, मेरे पास पहले Sn+2 था, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया अपना, है ना। मुझे पूछा गया है कि Sn+2 है वो, उसका क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला Sn+2 ने, तो क्या बोलेंगे इसे हम इसे कहेंगे इट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ Sn+2। तो आई होप आपको ये सारे वीडियोस मज़े आ रहे होंगे करने में, है ना। तो यहीं तक क्लास में फिलहाल इस वीडियो को हम, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे बात करेंगे, ठीक है, ओके।